सदियों से भारतवर्ष की पुण्य भूमि ने अनेक संत महापुरुषों को जन्म दिया है, जिन्होंने मानवता को दिव्यता का मार्ग दिखाया। उन्हीं दिव्य विभूतियों में से एक हैं परम पूज्य बाबा नीम करौरी महाराज। अगर आप तक भी आज का ये क्रमांक पहुंचा है तो ये बहुत ही दिव्य क्रमांक होने वाला है, इसीलिए क्रमांक का श्रवण पूर्ण अवश्य करिएगा ताकि आप जान सकें कि आने वाले 3 मई 2025 का दिन कैसे आप हमेशा के लिए यादगार और चमत्कारिक बना सकते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य क्रमांक। नीम करौरी बाबा कोई साधारण संत नहीं थे, वो साक्षात करुणा, भक्ति और चमत्कारों की मूर्तिमान प्रतिमूर्ति थी। बाबा ने हमेशा अपने अनन्य भक्तों को सरल शिक्षा के माध्यम से जीवन में सही जीवन यापन का माध्यम बताया। महाराज जी का कहना था कि जो व्यक्ति जितना सरलतम जीवन का प्रयोग करता है उतना ही अद्भुत उसका जीवन होता है। महाराज जी बचपन से ही वो अलौकिक प्रतिभा के धनी थे। सांसारिक बंधनों में उनका मन न रमता, युवावस्था में ही वो घर छोड़कर साधना के पथ पर निकल पड़े। उन्होंने अनेक स्थानों पर तपस्या की, लेकिन अंततः हनुमान जी की प्रेरणा से उत्तराखंड के कैंची धाम में स्थायी रूप से विराजमान हुए। यानी कि अब यहाँ से आप जान सकते हैं कि महाराज जी ने कैसे आपको इस चीज के लिए इंगित किया कि आप अपने आने वाले जीवन में सर्वस्व को बड़ी सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। बाबा की कृपा से असंभव को संभव होते हुए कई बार देखा गया। किसी की असाध्य बीमारी ठीक हो जाती है तो किसी का डूबता व्यापार उभर जाता है। भक्तों का कहना है कि बाबा उनकी बिना कहे ही मन की बात जान लेते हैं। वो समय और स्थान की सीमाओं से परे थे। उनके अनन्य भक्तों की श्रेणी में बहुत से विदेशी अनन्य भक्त भी शामिल थे। आइए जानते हैं महाराज जी की कृपा को प्राप्त करने के लिए कैसे आने वाली 3 मई 2025 की तारीख सबसे अद्भुत हो सकती है। एक अनन्य भक्त जो कि महाराज जी से जुड़े हुए काफी समय से ये अनुभव कर पा रहे थे कि महाराज जी किसी न किसी प्रकार से अपनी आध्यात्मिक शैली में उन्हें संकेत भेजते हैं। यानी कि महाराज जी अपने अनन्य भक्तों को उनसे संबंधित संकेतों को भेजने के लिए अलग अलग माध्यमों का प्रयोग करते हैं। इसीलिए एक अनन्य भक्त जो कि ऑस्ट्रेलिया से संबंधित हैं, वो अपने एक पत्र में लिखते हुए बताते हैं कि मेरे जीवन में बहुत ही बुरी स्थिति एक बार मुझे देखने को अनुभव हुई। ये पेशे से एक व्यापारी थे और ये बताते हैं कि इनका व्यापार इतनी बुरी तरह से विफल हो गया था कि इनके घर पर खाने की भी व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। तो इनका कहना है कि इन्होंने परेशान मन से एक बार अपने किसी मित्र से महाराज जी के विषय में सुना जो कि भारत होकर आए थे, और इन्होंने कहा कि अपने मित्र के आग्रह पर, यानी कि इनके मित्र ने इन्हें बताया कि आपको महाराज जी से प्रार्थना करनी चाहिए। महाराज जी बड़े दयालु हैं और वो अपने हर अनन्य भक्त की एकमात्र पुकार को सुनकर भी उस पर बहुत ही अद्भुत तरीके से अपना आशीर्वाद बनाते हैं। तो अपने मित्र के आग्रह पर इन्होंने 3 मई के दिन ही, यानी कि जिस तारीख का अभी जिक्र किया जा रहा है, 3 मई के दिन ही इन्होंने महाराज जी से अपने हृदय की बात कही, प्रार्थना स्वरूप में अपने कष्टों को महाराज जी से अवगत कराया। और ये बताते हैं कि उस 3 मई की एक छोटी सी प्रार्थना से ये अपने जीवन में वापसी करने में पूरी तरह से सफल रहे। जो व्यापार इनका डूब रहा था, उसी व्यापार में इन्होंने ऐसी प्रगति करी है कि आज भी इन्होंने उस व्यापार में महाराज जी के आशीर्वाद अनुसार इतनी अद्भुत सफलता प्राप्त की है जिससे इनका व्यापार कई देशों तक, जी हाँ, पहले ये एक ही शहर में अपने व्यापार को फलीभूत होता हुआ देख रहे थे, लेकिन महाराज जी के आशीर्वाद अनुसार इनका व्यापार कई देशों में तक फैल रहा है। और ये अपने पत्र के माध्यम से बताना चाहते हैं कि 3 मई के इस चमत्कार को इस अनन्य भक्त चैनल परिवार के साथ साझा किया जाए ताकि सभी तक ये जानकारी पहुंच सके। तो इनका कहना था कि 3 मई के ही दिवस के दिन बाबा की कृपा पाने का प्रथम और प्रमुख मार्ग ये खोज पाए। पूर्ण श्रद्धा जब हृदय नितांत विश्वास से भर जाती है, जब अहंकार का तिल मात्र भी अंश नहीं रहता, तभी कृपा का अनुभव होता है, कहना है इन अनन्य भक्त का। बाबा जी हमेशा कहा करते थे कि सब राम की लीला है। इस भाव को यदि साधक जीवन में उतार ले तो वो स्वतः ही कृपा का पात्र बन जाता है। दूसरा, बाबा स्वयं हनुमान जी के उपासक थे। उन्होंने कहा जो हनुमान जी की भक्ति करेगा उसकी रक्षा स्वयं राम करेंगे। अतः
हनुमान चालीसा का नित्य पाठ, सुंदरकांड का श्रवण या पाठ तथा मंगलवार को व्रत आदि से बाबा की कृपा सहजता से प्राप्त होती है। बाबा का जीवन सेवा और करुणा से परिपूर्ण था। वो भूखे को भोजन, रोगी को दवा और दुखी को स्नेह देते थे। उन्होंने कहा कि सब में भगवान को देखो। अतः जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तब वास्तव में बाबा को ही अर्पित कर रहे होते हैं। तो इस अनुभूति के साथ इन अनन्य भक्त ने ये बात बताने का प्रयास किया है कि मैंने अपने जीवन में महाराज जी से जुड़ने के बाद इन चीजों को जीवन में अपनाया तो मैं अपने जीवन में वापसी करने में पूरी तरह से सफल रहा। यानी कि बाबा की कृपा के चिन्ह या अनुभूतियों के विषय में आप इस बात को बहुत ही सार्थक मान सकते हैं कि यदि हृदय से आप महाराज जी से जुड़ते हैं, एकमात्र प्रार्थना से आप अपने पूरे जीवन को बदल सकते हैं। ऐसे अनुभव प्रमाण है कि बाबा आज भी अपने अनन्य भक्तों की सहायता कर रहे हैं। हमारे हृदयों में, हमारी चेतना में उनके लिए समय और समय के साथ मिलने वाले चमत्कार हमेशा प्रभावशाली रहते हैं। बाबा ने अपने जीवन में बहुत कम वाणी से उपदेश दिया, लेकिन जब कहा तो वाणी में ब्रह्म की गूंज होती थी। आइए जानते हैं महाराज जी के कुछ ऐसे ही अद्भुत वाक्य जो महाराज जी आज भी अपने अनन्य भक्तों को प्रमाण स्वरूप में सिखाते हैं। सबसे पहला है महाराज जी का वाक्य कि सब राम का खेल है। दूसरा, भक्ति करो, सेवा करो, संदेह मत करो। मनुष्य वही श्रेष्ठ है जो दूसरों के लिए जिए। ये तीसरा वाक्य है। और चौथा सबसे अद्भुत वाक्य मैं कहूंगा कि सच्ची भक्ति में कभी भी किसी प्रकार का शक नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए महाराज जी के ये दिव्य वाक्य आपके जीवन को भी बहुत प्रभावशाली बना सकते हैं। इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि हे साधक, यदि तुम मुझसे या मेरी कृपा से आत्मसात होना चाहते हो तो अपने हृदय को निर्मल करो, सेवा को अपनाओ, भक्ति को जियो और संदेह को त्याग करो। बाबा कोई बाहरी शक्ति नहीं, वो हमारे अंतर में छिपे दिव्य आलोक हैं। हर बार जब हम किसी भूखे को भोजन कराते हैं, हर बार जब हम झूठ से दूर रहते हैं, हर बार जब हम ईश्वर का स्मरण करते हैं, तो बाबा से जुड़ने के ये माध्यम प्रत्यक्ष रूप से हमें बाबा के पास ले जाते हैं। तो यदि आप भी महाराज जी से जुड़ना चाहते हैं तो इन बातों को अपनाकर 3 मई के इस दिव्य अनुभव को समझकर अपने जीवन में परिवर्तन को आकर्षित कर सकते हैं, कहना है महाराज जी का। तो आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी होगा। यही कामना करना चाहूंगा कि महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय गुरुदेव।